है 5 अनएथिकल वेज जहां से लोकल लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं, बट मेजॉरिटी को, इवन आपको भी इसके बारे में पता नहीं है। तो भाई साहब, ये जगहों पे प्लीज़ इन्वेस्ट मत करना। ये वीडियो को सिर्फ एक अवेयरनेस वीडियो की तरह ही देखना, क्योंकि ये जगह है ना, आपको बहुत ज़्यादा लालच देगी अपने पैसे लगाने के लिए, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे जो रिस्क है वो वेरी वेरी हाई है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अकबर शेख है। मैं एक BCom ग्रेजुएट हूँ जो अभी MBA इन फाइनेंस कर रहा है। मैंने पिछले 5 सालों के अंदर 150 से ज़्यादा बुक्स पढ़ी है मनी, इन्वेस्टिंग एंड पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, जिससे मैंने मेरी खुद की इनकम 3x बढ़ा दी है। एंड वही मनी एंड इन्वेस्टिंग के लेसन मेरे चैनल पे वीडियो के थ्रू डॉक्यूमेंट करता हूँ। अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल के साथ ज़रूर बने रहना। तो भाई, फिर से वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता रहा हूँ कि ये जगह आपको लालच देगी, लेकिन आपको यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है। प्लीज़ प्लीज़ मत करना। पहली जगह है लोकल लोन्स। अभी आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा रहेगा, इवन पिक्चर में हमने वसूली भाई को देखा है। ऐसे बहुत सारे लोग ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन के बिना लोगों को लोन देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज़ आपको समझनी है कि ये 5 से 10% मंथली इंटरेस्ट रेट पे लोन देते हैं। मतलब अगर समझो आपने किसी को 1 लाख रुपए दिए तो वो महीने के आपको 5 से 10 हज़ार रुपये देगा। भाई साहब, मैडनेस है, मैडनेस। अगर आप 10% भी लेके चलते हैं ना, जो अभी एवरेज रेट चल रहा है मुंबई के अंदर एंड बहुत सारे एरिया के अंदर, तो आप सालाना 120% के रिटर्न कमा रहे हो अपने इन्वेस्टमेंट पे। और जो लोग बोलते हैं ना कि क्या भाई, मेरा तो सिर्फ इंटरेस्ट भरने में ही पैसे चले जा रहे हैं, तो सही सी बात है यार। आप 1 साल के अंदर ही आप इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा पैसा रिटर्न दे रहे हो, और जो मेन अमाउंट है वो तो देना अभी बाकी है। जब तक वो रिटर्न नहीं दोगे तब तक आप 5 से 10% के इंटरेस्ट देते रहोगे। मैडनेस, बहुत ही अनएथिकल वे है, लेकिन ऐसा लोग करते हैं। आपने भी देखा रहेगा, अगर देखा है तो कमेंट में ज़रूर बता दें। बहुत सारे लोग करते हैं यार, बहुत सारे, जो बहुत ही एक अनएथिकल वे। आप खुद ही सोच के देखो ना, 120% एनुअली। किधर ऐसा रिटर्न, वॉरेन बफेट को भी ऐसा रिटर्न नहीं मिला रहेगा जैसा इधर रिटर्न मिल रहा है। इससे एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो लोग ये लोन लेते हैं 1-2 महीना तो रिटर्न करते हैं, उसके बाद कभी कभी भाग जाते हैं, पैसा नहीं देते हैं। तो आपको दादागिरी करनी आनी पड़ेगी, जब जाके आप उनसे वसूल करोगे। और इसके बाद भी अगर पुलिस केस हुआ तो आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स ही नहीं रहता है कि आपने इसको पैसा दिया, और आप किस बिहाफ पे इतने इंटरेस्ट दे रहे हो वो भी तो नहीं है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा लोगों का पैसा लॉस होता है। तो ये एक बहुत ही डैमेजिंग वे है पैसा इन्वेस्ट करने, लेकिन बहुत सारे लोगों को सूटेबल होता है क्योंकि वो दादागिरी वाले बंदे हैं, उनके पुलिस के साथ अच्छे अच्छे कनेक्शन है, इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं और अपनी इनकम इसी तरीके से वो लोग ग्रो करते हैं। सेकेंड चीज़ मैं बताऊंगा वो है हैवी डिपॉजिट एंड रेंटेड। अब मुंबई के अंदर एक सिस्टम चलता है कि अगर आपके पास एक घर लेने की कैपेसिटी नहीं है, तो आपके पास अगर एक बड़ा अमाउंट है, समझो एक घर है 10 लाख का, और आपके पास 2 या 3 लाख रुपए है, तो आप उनको हैवी डिपॉजिट के तौर पे दे दोगे। और उसके बाद जब तक वो पैसा रिटर्न नहीं करता है पर्सन, तब तक आप वो घर के अंदर रह सकते हो। ये चीज़ मुंबई के अंदर एंड बहुत सारे एरियाज़ के अंदर चलती है। लेकिन यहाँ पे एक लूप होल्स लोगों ने ढूंढ लिया है कि अपने पैसे को काम पे लगाना। वो लोग जाके ओनर से बात करते हैं, जिन लोगों को ज़रूरत है पैसे की और उनको नीड है, तो वो बोलते हैं कि मेरा जो रूम है आप हैवी डिपॉजिट पे ले लो और उसके बाद आप वहाँ रहो। लेकिन ये जो रेंटर्स रहते हैं, जिनके पास पैसा रहता है हैवी डिपॉजिट पे लेने का, वो लोग उनसे बात करते हैं कि मैं आपको 2 लाख या 3 लाख जो भी हैवी डिपॉजिट का आपको अमाउंट है मैं दूंगा, लेकिन मैं नहीं रहूँगा, मैं यहाँ पे एक रेंटर को रखूँगा और उससे मैं रेगुलरली मेरे मनी पे, मतलब रेंट कमाऊँगा, जो मेरे मनी का रिटर्न रहेगा। ऐसा करके बहुत जगहों पर बातें होती है और ऐसी कंडीशन पर भी वर्क होता है, क्योंकि जो रूम ओनर है उसको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा है पैसे पे, वो अपना रूम दे रहा है, और वो रूम को कैसे यूज़ करना है वो जो हैवी डिपॉजिटर है उसके ऊपर है, और वो रेंटर रख के 4,000 to 5,000 उसके ऊपर कमा लेते हैं। तो सिंपल सा फंडा है, आपने 3 लाख का एक रूम ले लिया, उसके ऊपर एक रेंट पे किसी को चढ़ा दिया जो आपको 5,000 रेंट दे रहा है। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 60,000 रुपीज़ आप अपने 3 लाख पे हर साल कमा रहे हो, जो एक बहुत ही फिक्स अमाउंट होगा। क्योंकि जब तक वो ओनर आपको अपना पैसा हैवी डिपॉजिट का रिटर्न नहीं देता है, आप वो रूम उसको दोगे नहीं, तो आपका मेन अमाउंट भी सेफ है और आपको रेगुलरली पैसिव इनकम भी। लेवरेज थिंग एंड गिव 2 to 3% इंटरेस्ट लोन मंथली। अब बहुत सारे लोग, वही जो पहला है जहाँ 10% था, अब यहाँ पे कोई चीज़ आपको गिरवी रखनी पड़ती है। सुनार के पास हो गया एंड मैनी मोर लोग जो है वो आपके समझो रूम के पेपर हो गए, आपके बाइक के पेपर हो गए, आपकी बाइक हो गई, जब आपके पास कोई गोल्ड की ज्वेलरीज है वो रख के आपको 2 से 3% मंथली पे, मंथली हाँ, या ईयरली की बात नहीं चलती है, ईयरली लोग सपना अपना देखते,
मंथली की बात चलती है, पर मंथ की बात चलती है, 2 से 3% इंटरेस्ट पे आपको लोन दिया जाता है। अगर आपने 1 लाख लिया है तो आपको 2 to 3,000 उनको हर मंथ देना पड़ेगा, और इस हिसाब से वो चलता है। अगर आप वो रीपे करने पे असफल रहे तो आपकी जो चीज़ है वो जब्त हो जाएगी भाई। वो जब्त, वो पेपर स्टैम्प पेपर बनाते, उस पर साइन कराते। इस तरीके से लोग पैसे कमाते हैं। अगर आप ही सोच के देखो ना, 2% मतलब ईयरली 24%, 3% पे अगर मिल रहा है तो ईयरली 36%। लोकल ऐप से भी बहुत ज़्यादा रेट है, इतना पैसा। लोकल ऐप तो EMI के थ्रू पैसा रिटर्न लेती है, यहाँ पे तो जब तक आप पूरा टोटल अमाउंट रिटर्न नहीं देते हो तब तक आपको इंटरेस्ट भरते ही रहना है। तो ये सिस्टम है। इसके बाद नेक्स्ट अनएथिकल वे है डब्बा ट्रेडिंग। अब ये चीज़ है ना, मुंबई के अंदर बहुत चलती है कि हम सब स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं। तो स्टॉक मार्केट के अंदर तो हमें बहुत सारे चार्जेस देने पड़ते हैं, GST देना पड़ता है, टैक्सेस देने पड़ते हैं, इवन जो प्लेटफॉर्म रहते हैं उसके चार्जेस जो रहते हैं वो अलग रहते हैं। तो अभी कुछ लोगों ने डब्बा ट्रेड निकाला है, जिसके अंदर आपको कोई टैक्सेस वैक्सेस नहीं देने हैं, कोई चार्जेस नहीं देने हैं। आप डायरेक्टली एक ब्रोकर से बात करते हो, बोलते हो कि ये स्टॉक के अंदर पैसा लगा दो, ये ऊपर जाएगा तो इतना दे देना, ये नीचे जाएगा तो इतना मेरा चले जाएगा। ये हिसाब से चलता है। यहाँ पे कोई वो फंडा ही नहीं है टैक्सेस वैक्सेस का, GST का। सिर्फ वो डब्बे वाले को छोटे से चार्जेस देने हैं और बाकी वो सिस्टम जो है वो चलता रहता है। ये भी एक बहुत ही अनएथिकल वे है करने का, और इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो एक पर्सन ने बनाई है। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि ये कितना बड़ा मार्केट आज के दिन बन गया है, और कैसे ये लोग सेबी को बेवकूफ़ बना के इतना बड़ा मार्केट 10 to 20,000 करोड़ का मार्केट है वो चला रहे। इसके बाद लास्ट है BC। अब BC है ना, पुराने लोगों का म्यूचुअल फंड है। BC के अंदर क्या होता है कि एक ग्रुप के कुछ लोग मिलते हैं, मतलब 10 या 15 लोग मिल गए, और वो लोग हर महीने एक छोटा सा अमाउंट एक पर्सन के हाथ में देते हैं। मतलब समझो मैं हूँ और मेरे कुछ 10 दोस्त हैं, वो लोग 2,000 निकालना शुरू किए, तो हम सब का 2,000 मिल के हो गया 20,000। इसके बाद वो सब 10 लोगों के नाम की एक चिट्ठी जो रहती है वो एक डब्बे में डाली जाती है, वो डब्बा हिलाया जाता है और फिर वो चिट्ठी फेंकी जाती है, और चिट्ठी में से जो मेन पर्सन रहता है वो एक चिट्ठी उठाता है, उस पर जिसका नाम रहेगा उसको ये 20,000 दे दिया जाता है। वो उसका यूज़ करे, कुछ भी करे, वो उसका प्रॉब्लम है, लेकिन अगले 9 मंथ तक उसको 2,000 जो है वो भरते ही रहना है, ताकि बाकी सब लोगों की भी चिट्ठी उड़े और उनका भी नाम आए। एक बार जिसकी चिट्ठी उड़ जाती है वो चिट्ठी वो साइड में रख देते हैं। अब इसके अंदर एक और एक फंडा होता है कि जिसकी चिट्ठी उड़ जाती है वो कभी कभी पैसा देना ही बंद कर देते हैं, या पैसे लेके भाग ही जाते हैं। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। इवन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अभी समझो 20,000 का जो फंड है वो है, वो बोलते हैं कि ये बार मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे ये पैसा दे दो, और मांगता है तो 2,000 एक्स्ट्रा मेरे से चार्ज ले लो, मतलब मेरे से 4,000 ले लो एक महीने के अंदर और मुझे ये दे दो। तो ये है कुछ अनएथिकल 5 वे, और भी वेज है जो मैं ऐड नहीं करूँगा। ये है 5 मेजर वे जहाँ से लोग, पुअर लोग या मिडिल क्लास जिसको फाइनेंस के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो लोग पैसे कमाते हैं। ये एक अवेयरनेस वीडियो था आपको बताने के लिए, क्योंकि आपके शहर में भी ये सारी चीज़ें होती रहेगी। तो प्लीज़ कभी भी आपको पैसे की ज़रूरत हो तो ऐसे लोगों से मत लो, क्योंकि इनका जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो बहुत हाई रहता है। अगर आप चीज़ें गिरवी रखें तो ये लोग जब्ती कर लेते हैं, और इसके बाद इनकी दादागिरी अलग रहती है, इनके फंटर वंटर रहते हैं, आपको पकड़ के मारेंगे बिरेंगे। तो ये सारी चीज़ें सोच समझ के ही इनसे पैसे उधार उधार पे लेना। विश करता हूँ आज का अवेयरनेस वाला वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। हम ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग के रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे लेके आते हैं। मैं सोचा कुछ एक नई वीडियो आप लोगों के सामने रखूँ, क्योंकि बहुत सारे फाइनेंस गुरु जो है ये यूट्यूब के ऊपर, उनको लो लेवल पे जो मिडिल क्लास और गरीब लोगों के साथ होती है वो सारी चीज़ें नहीं पता है। वो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच का ही एक पर्सन हूँ। तो विश करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी रहेगी। मिलता हूँ मैं आपसे ऐसे डिफरेंट वीडियो के साथ, तभी तक के लिए बाय।